Assalamu alaikum dear students. On the behalf of Garrison Academy Senior Campus Gujranwala Camp, I am Muhammad Shahirul Islam, your math teacher. Today we start chapter number 3, matrices and determinants. Okay. What is matrice? ऑलरेडी आप इसको प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए, नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को। तो स्टार्ट में वही सारा टॉपिक है। तो मैट्रिसेस क्या होता है? व्हाट इज मैट्रिस? एन arrangements of numbers symbols and variables written in square bracket is called matrix. An arrangement of numbers, symbols, variables written in square bracket is called matrix. For example, this is a square bracket. A, B, C and D are the symbols. So this is called a matrix. Okay, an arrangement of numbers, symbols, variables written in square bracket is called matrices. These numbers, symbols or variables are called elements. Elements are entries. यानी ये जो नंबर्स हम यूज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, जो कि एक स्पेसिफिक प्लेस के अंदर होंगे, अरेंजमेंट में होंगे, और उनको हम एंट्रीज कह देते हैं या एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कह देते हैं. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स. Standard form of a matrix is here A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 and 33 and so on. Okay, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स. के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जब आपके पास एलिमेंट्स एक स्टैंडर्ड नंबर में आ जाए, एक जनरल फॉर्म में आ जाए, तो उस वक्त हम इनको एक स्पेसिफिक नेम में जब एलिमेंट्स को हम रिटर्न करते हैं तो वो मैट्रिक्स आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है. ओके, और A11 मीन क्या है? A11 मीन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. A12 मीन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. A13 मीन्स क्या है? कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. यानी ये आपके पास फर्स्ट रो है और ये आपके पास फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम आपके पास इस टाइप में आ जाएगा. ओके, सिमिलरली ये A32 मीन क्या होगा? कि थर्ड रो है और कॉलम नंबर सेकंड है. तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ये आपके पास ये नेम्स ऑफ एलिमेंट भी कहलाते हैं और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को भी ये शो करते हैं. ओके, तो ये आपके पास ये 11, 12, ये फर्स्ट रो को 11 से स्टार्ट करेंगे, सेकंड रो को 21 से स्टार्ट करेंगे एंड थर्ड रो को आप 31 से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन. अगर आपने फोर्थ रो स्टार्ट करनी हो तो वो 41 से स्टार्ट होगी, फिफ्थ रो 51 से स्टार्ट होगी एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा. यानी अगर आप फोर्थ कॉलम रिटर्न करना चाहते हैं तो A13 के बाद A14 आ जाएगा, सिमिलरली 23 के बाद 24 आ जाएगा, 33 के बाद 34 एंड सो ऑन. तो सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. ओके, here first element of
every matrix is called leading element, लीडिंग एंट्री और लीडिंग एलिमेंट, लीड कर रहे हैं यानी फर्स्ट प्लेस पे जो भी होगा वो लीडर कहलाएगा। तो एवरी नंबर ऑफ एनी मैट्रिसेस, एवरी फर्स्ट नंबर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट। क्लियर? तो ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट। क्लियर है? एंड these corner elements are called diagonal of the matrices. This is called main diagonal. या इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या फर्स्ट डायगोनल, और ये आपके पास जो है ये सेकंड डायगोनल कहलाएगा। ओके, यानी ये जो कॉर्नर एलिमेंट्स है ये डायगोनल बनाते हैं। क्लियर? तो ये फर्स्ट डायगोनल और ये सेकंड डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल के अदर टू नेम्स भी हैं, एक मेन डायगोनल भी हम इसको कह देते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल भी कह देते हैं। ओके, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो आपके पास नंबर रिटन होंगे, यानी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास ए बी रिटन है और सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास सी डी रिटन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन, अगर आप इसी को वर्टिकल लाइन में रिटन कर लें तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन आपके पास ए और सी नंबर है, सेकंड वर्टिकल लाइन में आपके पास बी और डी नंबर है। सो वर्टिकल लाइन शो कॉलम, horizontal line show row and vertical line shows columns. Okay, now we discuss order of a matrix. Order क्या होता है? Number of rows and number of columns of any matrix is called order of the matrix. Clear? Let's M be the number of rows and N be the number of columns, then M cross N is called order. This is called order. Here M cross N, M is the number of rows, shows rows, and N shows columns. Point to be noted. Okay, जो M है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करेगा और जो N है वो ऑलवेज नंबर ऑफ कॉलम को शो करेगा। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑर्डर। N क्रॉस N, ये मल्टीप्लाई रीड नहीं करेंगे, इसको आप क्रॉस रीड करेंगे, M क्रॉस N। ओके, तो ये M जो है ये ऑलवेज रोज को शोज करेगा और जो N है वो कॉलम को शो करेगा। ओके, अब ये मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। ऑलरेडी आपने इनको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आप इसको ये पेज नंबर 82 83 के अंदर आप इसको रीड कीजिएगा। क्लियर? ये वेरी इजी। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो बट सेवरल कॉलम, कॉलम एक से ज्यादा रो एक ही हो, वो रो मैट्रिक्स है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इफ अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम बट सेवरल रोज, यानी कॉलम एक है बट रोज एक से ज्यादा है, सेवरल एक से ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस। ओके, नाउ वी डिस्कस ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ट्रांसपोज भी ऑलरेडी आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है।
कि रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है, कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय 80, यानी ट्रांसपोज को हम 80 से डिनोट करेंगे। और सपोज आपके पास ये 1 3 5 7 है, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो रोज को आप कॉलम में चेंज कर दें। ये रो है आपके पास 1 3, ये कॉलम बना दें 1 3, और ये रो है 5 7, तो ये 5 7 आपके पास ये सेकंड कॉलम बनेगा। तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि जो मेन डायगोनल है, ये आपके पास मेन डायगोनल, इनमें आपके पास एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो, यानी मेन डायगोनल में if the element of main diagonal, at least one element of main diagonal is a non-zero, not equal to zero, and other all elements are zero, so it is called diagonal matrix. Diagonal में क्या आ जाएगा? ये आपके पास है 3 0 0 1। अब ये देखें, ये आपके पास डायगोनल है, इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या है? इज नॉन जीरो। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल, अदर एलिमेंट आर जीरो। यानी मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो वो डायगोनल कहलाता है। और डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, एक एलिमेंट, एक जरूर नॉन, तो दो भी नॉन जीरो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी नॉन जीरो हो सकते हैं, बट एक एलिमेंट नॉन जीरो जरूर होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल। तो डायगोनल के बाद स्केलर आता है। स्केलर में ये आता है कि ये आपके पास जो मेन डायगोनल है, इसमें सेम एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है, कि डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम एलिमेंट इन द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल में सेम एलिमेंट और अदर एलिमेंट आपके पास जीरो होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर। और एक आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाय आई, ऑलवेज 1 0 0 1। ये भी आपके पास डायगोनल है और स्केलर भी है, बट एक स्पेसिफिक स्केलर है जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या 1 1 है, ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा हुआ है। ओके, तो अगर एलिमेंट्स मेन डायगोनल के 1 1 है, सो इट इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें इक्वालिटी होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, देयर इज नो चेंज। जैसे 1 है, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये एक यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक वन यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाता है। तो लाइक अ 1 है कि आप इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर ले, देयर इज नो चेंज। ओके, नाउ ऑलरेडी आप लोग ये भी पढ़ के आए हैं, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडजॉइंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट, ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। उसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a is equal to 2 3 1 5 and b is equal to this, then show that 4a minus 3a is equal to a. Very easy question. Exercise 3.1. Question number 1, if a is equal to 2 3 1 5 and b is equal to 1 7 6 and 4, तो then show that फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट है, इनमें से एक हम कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट पार्ट आपके पास है कि शो दैट 4a minus 3a is equal to a, ये आपने शो कर लें। तो आप टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड पुट द वैल्यू ऑफ a, लेफ्ट हैंड साइड 4a minus 3a, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यूज क्या आपके पास 2 3 1 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2 3 1 and 5। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, सो 4 मल्टीप्लाई 2 इट इज 8 12 4 and 20 माइनस, अब 3 को अंदर ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया 6
9, 3 and 15. ओके, 4 को ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, 3 को ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें यानी माइनस कर दें। तो माइनस का रूल क्या होता है? माइनस का रूल ये है कि दो मैट्रिसेस जिनका आप डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जस्ट उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही एडिशन का रूल है कि जस्ट क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स मीन क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करें, सेकंड को सेकंड के साथ माइनस, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ एलिमेंट। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है। अब इनको जब आप माइनस करेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 8 माइनस 6, सेकंड को सेकंड में 12 माइनस 9 एंड 4 माइनस 3 एंड 20 माइनस 15। सो वी गेट 8 minus 6, 2, 3, 1 and 5. This is equal to given matrix is A is proved. ये आपने प्रूव करना, ओके। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है if A is equal to iota 0, 1 minus iota, show that A4 is equal to iota 2. iota 2 जो है I2 सॉरी, I2 मीन क्या होता है? 2 I के साथ जो 2 लिखा हुआ है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी 2 रोज और 2 कॉलम। I1 हो तो 1 रो 1 कॉलम, I3 हो तो 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो दिस इज I2, सो वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I mean identity always 1 0 0 and 1, ओके। तो ये आपने शो करने के आपका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। A4 आपने फाइंड करना है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। If A is equal to iota 0 1 minus iota, A4 फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल A को A से मल्टीप्लाई करेंगे, A स्क्वायर आ जाएगा। फिर जो A स्क्वायर का आंसर आएगा उस A स्क्वायर को A स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A4 आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो जो आंसर होगा वो I2 के बराबर होगा। दिस इज प्रूव्ड, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A मल्टीप्लाई A, iota 0 1 minus iota, मल्टीप्लाई iota 0 1 minus iota, ओके। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है? ऑलरेडी आपने इसको प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, यानी कि 9th क्लास में पूरा चैप्टर था, वहां पे आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पढ़ा हुआ है। कैसे? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट का रूल क्या होता है? फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, यानी इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑलवेज रोज लेनी होती है और सेकंड मैट्रिक्स के ऑलवेज कॉलम लेने होते हैं, उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, दिस इज आयोटा स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई 1, दिस इज 0, ओके। ये आपने रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं जी। आयोटा मल्टीप्लाई 0, इट इज 0, 0 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, इट इज आल्सो 0, ओके। अब सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है, आपने इसको सेकंड रो को भी 2 कॉलम से नेक्स्ट 2 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब सेकंड रो पे आते हैं। 1 मल्टीप्लाई आयोटा, दिस इज आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1, दिस इज माइनस आयोटा। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 0, it is 0, minus iota multiply minus iota, this is plus iota square. अब you know iota square is equal to -1, आप इसको पुट कर दें, -1 plus 0, ये -1 आ जाएगा, 0 plus 0 और ये iota minus iota ये भी 0 हो जाएगा, और iota square की वैल्यू -1 आपके पास आ जाएगी। और दिस इज a मल्टीप्लाई a, दिस मीन a स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब आपने A4 तक लेके जाना, तो A स्क्वायर को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी सिंपल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ वी मल्टीप्लाई A स्क्वायर बाय A स्क्वायर,
इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जी, सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई -1 इट इज 1, 0 मल्टीप्लाई 0 0, -1 मल्टीप्लाई 0 0 और 0 मल्टीप्लाई -1 इट इज 0। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाई -1 और -1 मल्टीप्लाई 0, ये सारे 0 हो जाएंगे, 0 मल्टीप्लाई 0 0 और -1 मल्टीप्लाई -1 इट इज 1। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 0 0 1, दिस इज इक्वल टू I2 इज प्रूव्ड। I mean identity matrix, 2 mean 2 rows और 2 column, this is proved। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये दोनों सेम है। 3 में भी आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और 5 क्वेश्चन में भी आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इसको खुद कीजिएगा। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, यानी आपने जस्ट उसको सिंप्लीफाई a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सेकंड करते हैं हम। x प्लस 3 1 minus 3 3y minus 4, this is equal to y 1 minus 3 2x। अब ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, ये टू मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, यानी टू मैट्रिक्स जब इक्वल हो तो उनमें क्या रिलेशन आता है? उनमें रिलेशन ये आता है कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे उनके क्रॉसपोंडिंग यानी फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल और थर्ड के इक्वल होगा। हियर these two matrices are equal and we have to find the values of x and y. Now their corresponding elements also equal. Equal. So first element x plus 3 is equal to first element is equal to y. This is equation number 1. Second already equal है, third already equal है, fourth को fourth के equal लिख लिया and 3y minus 4 is equal to 2x. This is equation number 2. अब आपके पास ये x और y की फॉर्म में दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर ले simultaneously. Very simple. We have to find the value of x and y. Okay. Put the value of y. Y की वैल्यू क्या है? x plus 3 in equation number 2. So 3 into x plus 3 minus 4 is equal to 2x. y की प्लेस पे ये y की वैल्यू पुट कर दी हमने, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। अब आप x वाली टर्म आप लेफ्ट साइड पे ले आओ, 3x minus 2x और 9 में से आप 4 माइनस कर दे प्लस 5 इक्वल टू 0। 3x में से 2x निकाल दे, x आ गया और 5 को आप लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ले दे, दिस माइनस 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y। Put equation number 1. So y is equal to x plus 3, x की वैल्यू -5
plus 3, so y is equal to -2. This is your answer. जनरल फॉर्म में है, ये भी इसी है, कोई मुश्किल का वर्क नहीं है। इनमें क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, if A is equal to Aij 2 cross 3 and B is equal to Bij 2 cross 3, then show that take left hand side lambda into A plus B, आपका आंसर आना चाहिए राइट साइड पे lambda A plus lambda B. Very easy. First of all, we write this matrix in elements. A is equal to, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, यानी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये 2 रो बनानी और 3 कॉलम बनाने हैं आपने। ए आई जे मीन आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आई की वैल्यूज भी 1 2 3 और जे की वैल्यूज भी 1 2 3। आई नंबर ऑफ रोज को शो करता है और जे नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहा होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको रिटर्न करेंगे। रोज इसकी 2 बनानी है आपने और कॉलम 3 बना रहे हैं, यानी ए 11 12 13 21 23। दिस इज 2 क्रॉस 3। अब आपके पास ये 2 रोज हैं और कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 3 आपके पास है। सिमिलरली आप बी को भी रिटर्न कर लें आप, तो ये भी 2 क्रॉस 3 है, जस्ट ये बी फॉर्म में है। बी आई जे मीन आप ए की जगह बी रिटर्न कर लें, बस आपके पास ये चीज आ जाएगी। बी 11 बी 12 बी 13 21 22 23। दिस इज, ये आपके पास 2 क्रॉस 3 बन गया। अब आप इसको प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड लें, टेक लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा इनटू ए प्लस बी, ये लेफ्ट साइड लेंगे और राइट आपका आंसर आना चाहिए लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। लैम्डा को आप बाहर कॉमन रखें और अंदर आप ब्रैकेट के अंदर ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, इनको आप प्लस कर लें। ओके, अब ए की वैल्यूज क्या हैं? 11 12 13 21 22 23 प्लस बी के बी 11 बी 12 बी 13 बी 21 22 23। ओके, ये आपके पास जस्ट आप इन दोनों मैट्रिसेस को पहले आप ऐड करेंगे और उसके बाद फिर लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर आप राइट हैंड साइड यानी 2 मैट्रिसेस आप सेपरेट कर लेंगे, एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स। क्लियर? आंसर आ जाएगा। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे, यानी फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में और थर्ड को थर्ड के अंदर। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड करें आप, ए 11 प्लस बी 11, ए 12 प्लस बी 12, ए 13 प्लस बी 13। दिस इज ओके। सिमिलरली नेक्स्ट रो, ए 21 बी 21, ए 23 22 प्लस बी 22, ए 23 प्लस बी 23। ओके, ये अब आपने दोनों को ऐड कर दिए, तो ये जनरल फॉर्म है, इनका एडिशन ऐसे सेम ही रहेगा। अब बाहर जो लैम्डा है नंबर एक्स स्केलर वैल्यू है, इसको आप ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, we get lambda multiply this
lambda A11 plus lambda B11, okay, lambda A12 plus lambda B12 plus lambda A13 plus lambda B13, ओके, ये आपके पास है फर्स्ट हो। अब सेकंड को भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है? lambda A21 plus lambda B21, lambda A22 plus lambda B22, okay, next lambda A23 plus lambda B23, ओके। अब आपने लैम्डा को ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हर एलिमेंट में दो टर्म है, यानी इसमें भी दो टर्म है, एक ए की फॉर्म में और एक बी फॉर्म में, हर एलिमेंट के अंदर दो टर्म है। इन दोनों को आप सेपरेट कर लें। दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, lambda A21, 22, A23 प्लस ऐड हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, ऐड। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आपने एक मैट्रिक्स में रिटर्न करने, दरमियान में प्लस, फिर आपने सेकंड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के अंदर आपने इसको रिटर्न कर देने, ओके जी। अब बी को लिख लिया हम, लैम्डा B11, lambda B12, lambda B13, lambda B21, lambda B22 और lambda B23, ओके, ये आपके पास। अब यहां पे आपने ए फॉर्म अलग कर ली, बी फॉर्म आपने अलग कर ली है, क्लियर। अब यहां से हर एलिमेंट में एक सेम नंबर नजर आ रहा है और यहां पे भी सेम नंबर नजर आ रहा है लैम्डा, उसको आप कॉमन निकाल लें। दिस इज लैम्डा कॉमन निकालें, क्या आ जाएगा, A11, 12, A13, 21, 23 प्लस यहां से भी लैम्डा कॉमन निकाल लें हम। सो दिस इज B11, B12, B13, B21, 22 और 23, ओके। अब ये जो लैम्डा कॉमन निकालने के बाद ये जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स बना है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू A और ये मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू B। सो पुटिंग वैल्यूज, लैम्डा A प्लस लैम्डा B इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जनरल फॉर्म में प्रूफ था, वेरी इजी। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 और 9 ये दोनों सेम है, इनमें से हम एक पार्ट हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a is equal to 1 to ab और a square is equal to 0 0 0 and 0, null matrix है, this is null। find the values of a and b। आपने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है यहां पे आप, ओके। अब ये मैट्रिक्स a स्क्वायर है और ये मैट्रिक्स क्या है, a है। अब इसका भी a स्क्वायर बनाएं। a स्क्वायर बनाने के लिए a को a से मल्टीप्लाई किया जाता है, ओके। a मल्टीप्लाई a, 1 to a and b मल्टीप्लाई 1 to a and b, ओके। अब इन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर लें, आप क्या आएगा, दिस इज a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से आप उसी मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 1 multiply 1, it is 1. 2 multiply a, 2a. 1 multiply 2, it is 2. 2 multiply b plus 2b.
ओके, अब सेकंड रो को भी आप दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई 1a और b मल्टीप्लाई a, इट इज ab। नेक्स्ट बेटा a मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 2a और b मल्टीप्लाई b इट इज b स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर, ये आपके पास a स्क्वायर आ गया। अब एक मैट्रिक्स a स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास गिवन है और एक a स्क्वायर आपके पास ये ऑब्टेन हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गए, a स्क्वायर के इक्वल है, तो ये दीज टू मैट्रिसेस आल्सो इक्वल, ये मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ओके, सो as a square is equal to a square, then these two matrices also equal, 1 plus 2a और 2 plus 2b, a plus ab और 2a plus b square is equal to 0, 0, 0 and 0. This is equality of two matrices. When two matrices are equal, then their corresponding elements also equal. जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनका each element corresponding जो है फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल। ओके, then their corresponding elements also equal. So 1 plus 2a first element is equal to 0 and second element 2 plus 2b is equal to 0। यानी फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, ऐसे थर्ड भी लिख सकते हैं, बट यहीं से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी और यहां से आपको b की वैल्यू। ये टारगेट आपका यही है कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ओके, सो 2a is equal to -1 by 2, this is the value of a, and 2b is equal to -2 and b is equal to -1, this is the value of b। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 भी यही है, आप इसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, a is equal to this and b is equal to this, then show that a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose। ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन किया हुआ है कि पहले आप लेफ्ट साइड लें, a प्लस b फाइंड करें, दो मैट्रिक्स को ऐड करना, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, और फिर राइट साइड में पहले आप a ट्रांसपोज लेंगे, फिर b ट्रांसपोज लेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज जस्ट आपका मल्टीप्लाई का है, a क्यू फाइंड करना है, जैसे हमने a4 फाइंड किया था, a को a से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर बनेगा, फिर a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब बन जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।